हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन उनको लीनियर इक्वेशंस में बदला जा सकता है और उसको बदलने के बाद हम उसको सोल्व करेंगे। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी आज जो इक्वेशंस लीनियर नहीं है, लेकिन उनको लीनियर में कन्वर्ट करके फिर हम उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये ऐसी ही इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती हैं वो लीनियर इक्वेशन होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी फॉर्म नहीं है, इसमें x नीचे है, y भी नीचे है, यहाँ भी x नीचे है, y भी नीचे है, तो इसलिए लीनियर नहीं है। तो इनको हम लीनियर कैसे बनाएंगे वो देखना है। देखिए, इस इक्वेशन में ये 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, ऐसे यहाँ पर भी 1/y है। तो हम इनके प्लेस पे कोई दूसरा जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी वैल्यू निकाल के हम x और y निकालेंगे। तो देखिए, ये 1/x है, तो 1/x के प्लेस पे मैं p सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और 1/y के प्लेस पे q सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये 2 नीचे है तो 2 नीचे ही रहेगा, p/2, 3 नीचे है तो नीचे रहेगा, q/3 इक्वल टू 2/1। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस में आ गए हैं। तो 6 एलसीएम हो गया, 2 3 जा 6, 3p प्लस 3 2 जा 6, 2q इक्वल टू 6 2 जा 12। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशंस को भी सोल्व करते हैं। यहाँ भी p/3 हो जाएगा, ये q/2 बन जाएगा इक्वल टू 3/6 13/6। टेकिंग एलसीएम, 6 एलसीएम हो गया, 3 2 जा 6, 2p प्लस 2 3 जा 6, 3q, 6 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू 13। तो ये हमारे पास आ गया 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो गए हैं। इनको सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, p या q के किसी भी एक के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सिमिलर करना, सेम करना। तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो ये q की वैल्यू जो है, q की कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम हो जाएंगे। तो करते हैं आगे, 339p प्लस 6q इक्वल टू 36, 4p प्लस 6q इक्वल टू 26। यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल दोनों। 9 में से 4p गए, 5p इक्वल टू 36 माइनस 26, 10। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/5 2। p जो है हमारा 2 आ गया। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं, पुट p इन इक्वेशन 1। तो 3p के प्लेस पे 2 आ जाएगा, 2q इक्वल टू 12, 6 प्लस 2pq इक्वल टू 12, 2q इक्वल टू 12 में 6 गए, 6q इक्वल टू 6/2 3। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो x और y की निकालनी है, p और q की नहीं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो p की वैल्यू 2 है उसको 1/x के इक्वल रखेंगे
p इक्वल टू 1/x इक्वल टू 2 है, 2/1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, ये रिक्वायर्ड x आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं, q इक्वल टू 1/y इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3। तो आप देख लिया आपने कि हमने जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद में x और y की वैल्यू किस तरह से निकाली, नोट कर सकते हैं आप इसको। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2/1, ये 1 मैंने लगाया है। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, तो -1 के नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन था इससे उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो 2 ऊपर है साइड में, इसको हम इसके साथ 1 लगा सकते हैं, 3 इंटू 1 लगा सकते हैं, ऐसे ही 4 इंटू 1 लगा सकते हैं, 9 इंटू 1 लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन जाता है 1/√x। तो 1/√x को हम p पुट कर लेते हैं, और ऐसे ही हमारे पास ये 1/√y है, इसको क्यों पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऊपर है तो 2 ऊपर ही रहेगा, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। इक्वेशन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो ऐसे यहाँ पर 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, इसमें भी कोई फ्रैक्शन नहीं है तो हमने एच टी से उठा लिया ये इक्वेशन। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यू के कोएफिशिएंट जो है सेम हो जाएंगे। तो हम यही यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यह नंबर इक्वेशन 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे करने की जरूरत नहीं है, 1 से करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 2 जा 6p प्लस 9q इक्वल टू 6, 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो आपको साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। 6p प्लस 4p 10p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5/10, 1/2। p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट p इन इक्वेशन 1, 2, p के प्लेस पे 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3q इक्वल टू 2, 3q इक्वल टू 2 माइनस 1, q इक्वल टू 1/3। q आ गया, p आ गया, लेकिन वैल्यू हमें x की निकालनी है। तो क्या करेंगे, p इक्वल टू 1/√x, तो p की वैल्यू को √x के नीचे इक्वल टू रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई √x इक्वल टू 2। अब x जब लगेगा तो यहाँ ये जो रूट है ये स्क्वायर होकर यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। ऐसे ही q है, तो q की वैल्यू को किसके इक्वल लिखेंगे, 1/√y के इक्वल टू 1/3, फिर y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 9। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ गया x और y का, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर को भी चेक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है 5/x - 1 प्लस 1/x - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/-2 इक्वल टू 1। तो उसी तरह से यहाँ भी इंटू 1 लगा सकते हैं हम, यहाँ इंटू 1 हो गया, तो ना भी लगाएं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर भी। इसको 1, यहाँ इंटू 1, तो ये जो है ये एक जैसा हो गया। ऐसे ये भी पार्ट एक जैसा हो गया, यहाँ y है,
तो पुट करते हैं 1/x-1 को p और 1/y-2 को q। ये आ जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 2। दूसरी तरफ 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। नीचे करो तो कर लो 1 से, अदरवाइज ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा ये। तो 5 3 जा 15 प्लस 3q इक्वल टू 6, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, 3q कैंसल, 21p इक्वल टू 7, p इक्वल टू 7/21, 1/3। पुट p इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो 5 इंटू 1/3 प्लस q इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2 माइनस ये 5/3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। एलसीएम 3 2 जा 6 माइनस 5 1/3। p की वैल्यू भी 1/3 आ गई, q की वैल्यू भी 1/3 है। अब इन दोनों को हम इनके दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो p आपका इक्वल टू 1/x-1 इक्वल टू 1/3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो x-1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाता है तो 4। q की वैल्यू 1/y-2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई y-2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप फोर्थ पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y बाई xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y बाई xy इक्वल टू 15। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस xy को एक बार 7x के नीचे ले जाते हैं, फिर 2y के नीचे ले जाते हैं इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ पर 8x बाई xy प्लस 7y इक्वल टू x बाई xy इक्वल टू 15। x to x कैंसल, y to y कैंसल, x to x कैंसल, y to y कैंसल। सिचुएशन हमारे पास पड़ गई 7 इंटू 1/y, 2 इंटू 1/x इक्वल टू 5, 8 इंटू 1/y प्लस 7 इंटू 1/x इक्वल टू 15। अब हम आसानी से इसको लीनियर इक्वेशन में बदल सकते हैं। कैसे? पुट 1/y इक्वल टू p ले लेते हैं इसको और 1/x को q ले लेते हैं। तो इक्वेशन बनेगी 7p माइनस 2q इक्वल टू 5। 8 1/y की जगह p आ जाएगा प्लस 7q इक्वल टू 15। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब आप सोल्व करेंगे p, सोल्व फॉर p एंड q एंड देन पुट वैल्यू एंड फाइंड x एंड y। यहाँ पर आप p और q की वैल्यू निकाल देंगे जैसे लास्ट जो क्वेश्चंस कर रखे हैं, और x और y निकाल लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।